तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के पार्डनिंग पावर समान है, सिर्फ दो अंतर के अलावा। पहला अंतर ये है कि अगर कोई कोर्ट मार्शल होगा तो वो गवर्नर नहीं माफ़ करेगा, वो राष्ट्रपति माफ़ करेगा। और दूसरा है कि अगर किसी को मृत्यु दंड होगा तो भी गवर्नर के पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसे माफ कर दे। प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर अंतर और सिमिलरिटी यानी समानता और विभिन्नता को देखेंगे। जो कोई भी बिल होगा तो वो अधिनियम तभी बनेगा जब गवर्नर, जो राज्य का विधान सभा है, उससे अगर बिल पास होकर गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने अगर सहमति दिया तभी वो बिल एक्ट बनेगा। प्रेसिडेंट के पास जो है पार्लियामेंट से पास होके जाएगा और गवर्नर के पास राज्य के स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास होके जाएगा। इनके सहमति के बाद ही वो बिल बनेगा एक्ट। इनके पास क्या क्या पावर है इसको हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि या तो अपने पास रख लेंगे या उस पर अपनी सहमति दे देंगे या फिर उसको दोबारा सोचने के लिए भेजेंगे। तो ये जो प्रेसिडेंट का पावर है कि वो किसी बिल पर अपनी सहमति दे देगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, यानी वो देश में लागू होने वाला नियम बन जाएगा। लेकिन अगर वो उसको बिल नहीं पसंद है, उसमें कुछ संशोधन चाह रहा है, तो वो वापस पार्लियामेंट को भेजेगा, पार्लियामेंट फिर संशोधन करके उस बिल को फिर से भेजेगी प्रेसिडेंट के बाद। लेकिन अगर ये दोबारा भेजा गया है तो प्रेसिडेंट अपनी सहमति देता है। तीसरा कंडीशन है कि वो बिल पर कोई एक्शन ही न ले, बिल को उठाकर कहीं रख दे, तो इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में रख के छोड़ दिया है। तो ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे हैं प्रेसिडेंट के पास, वो सेम गवर्नर के पास ये तीनों पावर हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और पावर है गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, कि वो उस बिल को जो है प्रेसिडेंट के सहमति के लिए रोक लेगा कि हम इस पर निर्णय नहीं ले सकते। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं बता सकता, अच्छा पापा से पूछ के बताते हैं, तो वो अपने पापा या कह लीजिए जो अपना हेड है उससे पूछने के लिए रिजर्व कर लेगा। तो वो जब प्रेसिडेंट के पास भेजेगा राज्य का बिल, तो प्रेसिडेंट अगर उसको फिर वापस भेजता है और फिर जो स्टेट के लेजिस्लेचर है वहाँ से पास होकर फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो इस पर प्रेसिडेंट सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट दोबारा भेजती है तो प्रेसिडेंट को सहमति देना पड़ता है। तो ये पहला डिफरेंस है प्रेसिडेंट में और गवर्नर में। गवर्नर के पास अगर देखें तो इस तरह से 4 पावर होता है बिल को लेके, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 पावर हैं। इसके बाद मनी बिल। मनी बिल क्या होता है कि अगर मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि जो भारत का संविधान है वो उसमें अनुच्छेद 266 के तहत और 267 के तहत जो पैसे आ और जा रहे हैं उसकी व्यवस्था किया गया है, और उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि। तो जो भारत का संचित निधि है, तो जो भी पैसा आ रहा है चाहे जो उसमें से जा रहा है वो सारा संचित निधि में रखा जाता है। तो कोई भी अगर पैसा संचित निधि से निकालना है तो उसको निकालने से पहले प्रेसिडेंट की सहमति होनी जरूरी है। प्रेसिडेंट की मर्जी से ही आप वो बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे, फिर पार्लियामेंट में जब वो बिल पास होकर जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट अपना सहमति देगा और उसमें से वो पैसे निकाले जाते हैं। सेम प्रोसीजर जो है राज्य में भी है, स्टेट में भी है। एक अंतर ये है कि जो मनी बिल है उसमें ज्यादा पावर जो है वो लोकसभा को दिया गया है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है केंद्र में। सेम जो है स्टेट में भी अगर देखेंगे तो ज्यादा पावर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया है। एक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है जिसको विधान परिषद कहते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसको विधान सभा कहते हैं। तो मैक्सिमम पावर विधानसभा और केंद्र में देखेंगे तो लोकसभा के पास है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसको भी मैं समझा रखा है। जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 1, 2, 3, 123 के तहत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करता है, और जो स्टेट में गवर्नर है वो 213 के तहत अपना ऑर्डिनेंस जारी करता है। तो यहाँ पे जो अंतर क्या होगा, मैंने 7 शेड्यूल तो बताया था, इसीलिए मैंने आपको पार्ट और शेड्यूल पहले कोशिश किया था कि याद हो जाए ताकि मैं उसका रेफरेंस दे सकूं। तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, संघ सूची यानी केंद्र का विषय, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और कंकरेंट यानी समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट है, उन्हीं चीजों पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यानी जो लिस्ट है यूनियन की जिस पर यूनियन सरकार, केंद्र की सरकार नियम बना सकती है, तो राष्ट्रपति भी जब भी ऑर्डिनेंस जारी करेगा, अध्यादेश निकालेगा, तो उन्हीं विषयों पर नियम बनाएगा। स्टेट का जो गवर्नर होगा वो स्टेट लिस्ट पर नियम बनाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट क्या होता है कि कंकरेंट पर दोनों नियम बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दोनों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है, तो जब पार्लियामेंट का कोई भी सेशन, कोई भी एक सेशन से चल नहीं रहा है, भंग किया गया है, नहीं सेशन में है,
और कोई अर्जेंट मुद्दे पर नियम बनाना है तो राष्ट्रपति उसको अपने कलम से नियम बना देता है। लेकिन उस नियम को जब दोबारा पार्लियामेंट बैठेगी तो 6 सप्ताह के अंदर फिर से पास होना होता है, उस पर सहमति बननी होती है। अगर 6 सप्ताह के अंदर सहमति नहीं बनती है दोबारा बैठक के बाद तो वो बिल अपने आप ही लैप्स हो जाएगा, वो नियम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी हो सकती है। तो भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि 2 सेशन के बीच में यानी 2 बैठकों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने गैप होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो एक ऑर्डिनेंस जो मैक्सिमम हो सकता है तो 6 महीने जो गैप वाला हो गया और 6 सप्ताह और बैठक शुरू होने के बाद का। तो एक ऑर्डिनेंस का लाइफ 6 महीने 6 सप्ताह हो सकता है। अगर हम दोबारा उसको कानून के रूप में लागू किए रखना चाहते हैं तो फिर से दूसरा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा लाना पड़ेगा। जब भी चाहे प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस को वापस भी ले सकता है, किसी भी समय, प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास सिमिलर पावर दिए गए हैं। तो हमारा जो नियम बनाया गया, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तो जो संघ में बनाया गया उसी को राज्यों में रिप्लिकेट करने की कोशिश किया गया है, उसी तरह की व्यवस्थाओं को राज्यों में लागू करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद पार्डनिंग पावर पाते हैं, माफ करने की क्षमता पे। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि राष्ट्रपति और गवर्नर दोनों के पार्डनिंग पावर समान है, सिर्फ 2 अंतर के अलावा। पहला अंतर यह है कि अगर कोई कोर्ट मार्शल होगा तो वो गवर्नर नहीं माफ करेगा, वो राष्ट्रपति माफ करेगा। और दूसरा है कि अगर किसी को मृत्यु दंड होगा तो भी गवर्नर के पास पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो उसे माफ कर दें।